एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मामा बेबी। होप यू गाइस आर फाइन। मॉनसून सीज़न में बच्चों को मॉस्किटो बाइट होना बहुत ही नॉर्मल है। मॉनसून सीज़न स्टार्ट होते ही जहाँ एक तरफ हमें बड़ी खुशी होती है कि वेदर चेंज हो गया है, समर से मॉनसून आ गया है, वेदर ठंडा हो गया है, बाहर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही है। वहीं दूसरी तरफ मॉनसून अपने साथ बहुत सारी इलनेस और डिशेस लेकर आता है जिनका अगर सही से ध्यान ना रखा जाए तो ये न सिर्फ बच्चे बल्कि बड़ों के लिए भी काफ़ी डेंजरस होती हैं। मॉनसून सीज़न में क्योंकि मॉस्किटो काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं एंड मॉस्किटो बाइट पर इरिटेशन होने की वजह से बच्चे से खुजला कर एक रेड पैच के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके अलावा मॉस्किटो बाइट से कई बार चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू जैसी इलनेस भी देखने को मिलती हैं जिनकी अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है और अगर इनकी अच्छे से केयर ना की जाए तो ये सीवियर कॉज भी कर जाती है। क्योंकि मानसून सीज़न में कभी हवा चलती है कभी नहीं चलती तो वेदर में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है जिसकी वजह से स्किन इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं बच्चों में। इसीलिए मानसून सीज़न में हमें काफ़ी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को या तो मॉस्किटो बाइट ना हो, फंगल इन्फेक्शन ना हो एंड इन केस ये बच्चों को हो जाए तो हमें क्या होम रेमेडी इमीडिएट करनी है ताकि बच्चों में ये प्रॉब्लम सीवियर कॉज ना करें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में वो सब जानकारी दूंगी जिनको अप्लाई कर आप अपने बच्चों को मॉस्किटो बाइट एंड फंगल इन्फेक्शन से बचा सकते हैं मॉनसून में। एंड 1% ये बच्चों को हो जाए तो आप क्या होम रेमेडी करके इनको क्योर कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव, जेन्युइन एंड हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके ये हमें इंकरेज करता है ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाने के लिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। मॉनसून सीजन में बच्चों को फंगल इन्फेक्शन एंड मॉस्किटो बाइट से बचाने के लिए सबसे पहली चीज़ हमें बच्चों को फुल कवर्ड कपड़े ही पहनाने चाहिए। यानी कि बच्चों को आप जो भी शर्ट या टी शर्ट वेयर करवा रहे हैं वो फुल स्लीव की हो, बच्चों को पैंट या पजामा जो भी वेयर करवा रहे हैं वो फुल लेंथ की हो, क्योंकि ज़्यादातर मॉस्किटो बच्चों को हाथ या लेग्स के एरिया में ही बाइट करते हैं। अगर वो फुल कवर्ड होंगे तो बच्चों के मॉस्किटो बाइट के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। कपड़े कॉटन के हों तो बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ह्यूमिडिटी की वजह से बच्चों में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। अगर बच्चे कॉटन के कपड़े पहनेंगे तो बच्चों का स्वेट एब्जॉर्ब होगा उन कपड़ों में और बच्चों को फंगल इन्फेक्शन या स्किन रिलेटेड डिशेज नहीं होंगे। सेकेंड बात आपको ध्यान में रखनी है कि घर पे कहीं भी पानी इकट्ठा नहीं होने देना है। इवन घर के सराउंडिंग्स में भी पानी इकट्ठा नहीं होने देना है क्योंकि जमे हुए पानी में ही मॉस्किटो अपने एग्स देते हैं। और कई लोग ऐसी गलती भी करते हैं कि बाथरूम में कई बार बाल्टी भर के छोड़ आते हैं, मॉस्किटो साफ़ पानी में भी अपने एग्स देते हैं। तो ये गलती बिल्कुल ना करें, कहीं पर भी घर में पानी इकट्ठा ना होने दें। तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि मेक श्योर आपके घर के जो विंडोज़ हैं एंड डोर्स हैं उनमें जाली लगी हो ताकि मॉस्किटो आने के चांसेस ना रहें। नेक्स्ट बात आपको ध्यान में रखनी है कि सनराइज़ एंड सनसेट के समय में आपको विंडोज़ एंड डोर्स बंद करके रखने हैं क्योंकि इस समय में मॉस्किटो के एंट्री के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा इस टाइम पर आपको बच्चे को भी घर से बाहर ले जाने से बचना चाहिए। अगली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपको बच्चे को, अगर बच्चा 3 महीने से छोटा है तो मॉस्किटो नेट के अंदर ही रखना है, उसी में सुलाना है। और अगर बच्चा 3 महीने से बड़ा है तो आप बच्चे के लिए किसी अच्छे क्वालिटी मॉस्किटो रेपेलेंट का, मॉस्किटो पैचेस का या फिर मॉस्किटो रोल का यूज़ कर सकते हैं। वो एक नेचुरल प्रोडक्ट होना चाहिए ताकि बच्चों को उससे कोई हार्म ना हो। बाय द वे, बच्चों के लिए हमें कौन सा मॉस्किटो रेपेलेंट या मॉस्किटो ऑइंटमेंट या मॉस्किटो पैच लेना चाहिए उस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। ऊपर आई बटन से आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। मैं बच्चों के लिए मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स पे ही ट्रस्ट करती हूँ। इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, आप मॉस्किटो को मारने के लिए एक मॉस्किटो नेट का यूज़ कर सकते हैं। एक नेचुरल तरीका है मॉस्किटो को मारने के लिए, बच्चों को इससे कोई हार्म भी नहीं होता है और मॉस्किटो भी मर जाते हैं। आप चाहे तो गुड नाइट मशीन का भी यूज़ कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि उस टाइम उस पर्टिकुलर रूम में बच्चा अवेलेबल ना हो क्योंकि इसकी स्मेल बच्चों के लिए अच्छी नहीं होती है। बच्चे की क्लीनिंग का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि वेदर क्योंकि ठंडा है तो बच्चे को बाथ नहीं दिलवानी चाहिए, जबकि बहुत ही गलत है। बच्चे को मानसून में भी रेगुलर बाथ जरूर दिलवानी चाहिए और हो सके तो ट्वाइस इन अ डे बाथ दिलवाएं क्योंकि बच्चों में फंगल इन्फेक्शन के चांसेस इसीलिए ज़्यादा बढ़ते हैं क्योंकि बच्चे क्लीन नहीं रहते हैं और बच्चों में ये प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए बच्चे को मानसून में भी
बाथ ज़रूर दिलवाएं, हो सके तो ट्वाइस इन अ डे दिलवाएं। थोड़े गुनगुने पानी से दिलवा दीजिए, बच्चे को ठंड नहीं लगेगी, बट बच्चे की बात को स्किप मत कीजिए। बच्चा अगर बाहर से कहीं से खेल कर आ रहा है या फिर बच्चा घर के अंदर भी कहीं खेल रहा है तो बच्चे के हाथ मुंह अच्छे से क्लीन करवाइए, ताकि बच्चों में फंगल इन्फेक्शन या स्किन रिलेटेड डिसीज होने के चांसेस ना हो। बच्चों को आप कोशिश करिए इस टाइम पे कि बाहर ना ले जाएं, घर के अंदर ही इंडोर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है बच्चे बाहर एक्टिविटीज़ करने जाते हैं और बहुत से ऐसे बच्चों से मिलते हैं जो ऑलरेडी किसी डिसीज़ से इन्फेक्टेड होते हैं और वो आपके बच्चों को भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं या बच्चों को वो डिसीज़ हो भी जाती है। आपको बच्चे को थोड़े से भी वेट कपड़े नहीं पहनाने इस टाइम पे। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि कपड़े क्योंकि सूख नहीं रहे होते हैं, हल्के गीले होते हैं, तो बच्चों को पहना देते हैं। अगर कपड़ों में मॉइस्चर होता है तो उसकी वजह से बच्चों को फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मेक श्योर आप बच्चों को अच्छे से सूखे कपड़े ही पहनाएं। चूँकि बिस्तर के आसपास या फिर चाहे तो पूरे घर में आप लेमन ग्रास रख सकते हैं। लेमन ग्रास बहुत अच्छा तरीका है मॉस्किटो को घर से दूर रखने का। मॉस्किटो इसके वजह से बच्चों के नज़दीक नहीं आएंगे। और आप घर में चाहें तो लेमन की कुछ ड्रॉप्स भी डाल सकते हैं, जैसे कि घर के कॉर्नर्स में आप लेमन्स की ड्रॉप्स डाल दीजिए, वो भी मॉस्किटो एंड एंट्स को दूर रखने का काम करती हैं घर से। एक और तरीका है बच्चों को मॉस्किटो बाइट से बचाने का। कई बार बच्चों को सोते समय भी मॉस्किटो बाइट हो जाती है, तो जब बच्चे सो रहे हों तो बच्चों को फ़ैन चलाकर ही सुलाएं। कई बार ऐसा होता है वेदर ठंडा होता है और बहुत से पेरेंट्स बच्चों को बिना फ़ैन के सुला देते हैं, बट आप उस समय पे फ़ैन चलाकर रखें और बच्चे को कोई भी पतली सी चादर या ब्लैंकेट उड़ा दें ताकि बच्चे को ठंड ना लगे और फ़ैन की वजह से मॉस्किटो भी बच्चे के आसपास ना आए। इसके अलावा आप बच्चे के कपड़ों को डिटॉल से वॉश करें अगर आपके बच्चे को डिटॉल सूट करता है, क्योंकि बहुत से बच्चों को डिटॉल सूट नहीं करता है। तो यही सब वो तरीके हैं जिन्हें फॉलो कर आप अपने बच्चों को मानसून सीजन में मॉस्किटो बाइट एंड फंगल इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट रख सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों को कभी मॉस्किटो बाइट नहीं करेगा या कभी भी फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा मानसून सीजन में, क्योंकि ये सब करने के बाद भी कभी कभार बच्चों को मॉस्किटो बाइट या फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। जैसे कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अंश को बहुत बार मॉस्किटो बाइट हुआ है। तो अगर बच्चे को मॉस्किटो बाइट हो जाए तो आपको क्या होम रेमेडी करनी है। इसकी सबसे पहली होम रेमेडी कि बच्चे को मॉस्किटो ने जहाँ पर बाइट किया है आप हल्दी पाउडर को पानी में मिलाकर थोड़ा थिक सा लेप बनाकर उस जगह पर लगा दें। इससे बच्चे की मॉस्किटो बाइट में काफ़ी रिलीफ मिलेगा, बच्चे को इरिटेशन नहीं होगी और बच्चा उसमें खुजली नहीं करेगा। एंड अगर कोई पॉइजन होगा, मान लीजिए मलेरिया डेंगू का कोई मॉस्किटो है जिसने बच्चे को बाइट किया है, तो उसका पॉइजन वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। अगर बच्चे को ये कॉज भी करेगा तो इतना सीवियर कॉज नहीं करेगा। सेकेंड होम रेमेडी है एलोवेरा जेल। बच्चे को अगर मॉस्किटो ने बाइट कर लिया है तो आप एलोवेरा का जेल बच्चे के उस बाइट पे लगा सकते हैं। इसके लिए आप एलोवेरा को कट करके थोड़ी देर के लिए 10 से 15 मिनट के लिए खड़ा करके रख दीजिए, ताकि उसका जो एक्स्ट्रा जेल है जो कि अच्छा नहीं होता वो निकल जाए। उसके बाद उसे काट कर उसका जो बीच में जेल है उससे बच्चे की मॉस्किटो बाइट में 1 से 2 मिनट तक रब करिए और बच्चे की जो ईचिंग है, इरिटेशन है मॉस्किटो बाइट की, वो वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट होम रेमेडी है मस्टर्ड ऑयल विथ सॉल्ट। मस्टर्ड ऑयल में थोड़ा सा सॉल्ट मिलाकर आप बच्चे की मॉस्किटो बाइट पे लगा दीजिए। कहते हैं ये पॉइजन को मारने का काम करती है, तो ये भी काफ़ी रिलीफ दिलाती है बच्चों को मॉस्किटो बाइट के समय में। इवन ये फंगल इन्फेक्शन में भी काम करती हैं सारी होम रेमेडीज़। यही वो 3 होम रेमेडीज़ हैं जो हेल्प करती हैं बच्चों की फंगल इन्फेक्शन एंड मॉस्किटो बाइट की प्रॉब्लम से रिलीफ दिलाने में। डॉक्टर्स हमें लैक्टोकैलेमाइन लोशन भी देते हैं। अगर बच्चों को मॉस्किटो बाइट हो गया है तो उसके लिए लैक्टोकैलेमाइन लोशन भी काफ़ी हेल्प करता है उससे रिलीफ दिलाने में, जो कि बच्चों की मॉस्किटो बाइट पे लगाते हैं तो बच्चों को उससे काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो करके आप बच्चों को रिलीफ दिला सकते हैं मॉस्किटो बाइट एंड फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम में। बट फंगल इन्फेक्शन के केस में आपको एक बार डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये इन्फेक्शन धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो डॉक्टर इसके लिए अलग एक मेडिकेशन देते हैं, तो वो ज़रूर लें बच्चों के लिए। आपको मॉस्किटो बाइट हो या फंगल इन्फेक्शन हो, नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स तक नोट करना है। बच्चे में फीवर, वॉमिटिंग, लूज मोशन से रिलेट कोई प्रॉब्लम नहीं दिखनी चाहिए। अगर बच्चे में इस तरह के कोई भी साइन दिख रहे हैं तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास लेके जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इस केस में बच्चे को चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू होने के चांसेस होते हैं और मेडिकल ट्रीटमेंट उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बच्चों का फंगल इन्फेक्शन अगर 48 आवर्स में नहीं कम हो रहा है एलोवेरा यूज़ करके, हल्दी का लेप यूज़ करके, तो अगेन आपको डॉक्टर से दिखाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फंगल इन्फेक्शन धीरे धीरे स्प्रेड होता जाता है। वीडियो एंड करने से पहले अगेन कहूँगी कि इस तरह से आप बच्चों की मानसून में केयर कर सकते हैं। सबसे पहले हमें कुछ
टिप्स फॉलो करने हैं जो मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में बताएं, ताकि बच्चों को मॉस्किटो बाइट या फंगल इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी कम हो जाए। सेकंड, अगर आपके बच्चों को ये हो भी गया है तो आपको क्या क्या होम रेमेडी करनी है। थर्ड, अगर ये 24 से 48 आवर्स से ज़्यादा सस्टेन करता है तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि तब मेडिकल हेल्प रिक्वायर्ड होती है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कीजिए ताकि सभी पेरेंट्स तक ये वीडियो पहुँचे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है सभी पेरेंट्स के लिए। मॉनसून सीजन में सभी बच्चों के साथ ये कॉमन प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं और पेरेंट्स के लिए उनकी एक अच्छी केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को एक थम्स अप ज़रूर दें, और मुझे सपोर्ट करने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों तक पहुँचते रहे। थैंक यू।